हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं जेके शिवहरी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। आपका एक बार पुनः स्वागत है मेरे एवं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री माइंड में। क्लास 11 का चैप्टर 8 चल रहा था। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको दिया था। उसमें मैंने बताया था, कुछ रूल रेगुलेशन बताए थे ऑक्सीडेशन नंबर की, कि कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितनी कितनी डेफिनेट होती, कहाँ कहाँ बदलाव आता है। तो उसमें मैंने कुछ 5 रूल्स बताए थे कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर OF2 को छोड़ दिया जाए और पराक्साइड को तो सदैव ऋण 2 होती है। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर सदैव धन 2 होती है। फर्स्ट ग्रुप की एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में सदैव धन 1 होती है। हेलोजन की सदैव ऋण 1 होती है। ये इस टाइप के मैंने कुछ रूल बताए थे। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की सदैव 0 होती है। ठीक है ना। तो इसमें मैं कुछ कंपाउंड्स में एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको बताता हूँ। वहां मैंने बताया था कि यदि दो एलिमेंट्स ऐसे आ जाएं जिनकी आपको दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर पता है, डेफिनेट टाइप की है, तो उसमें आप कंपेयर किया करो कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऋणात्मक होगी और जिसकी कम है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर धनात्मक होगी। कितनी होगी? जितने वो बॉन्ड बनाए होगा। जैसे सपोज दैट ये NaH है, तो अब देखो आपको H की भी पता है कि धन 1 होती है, N की भी पता है धन 1 होती है। लेकिन अब ऐसी स्थिति में एक ये तो पता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसकी होगी +1, इसकी होगी -1। ठीक है ना। जैसे कहीं भी CN जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है CN, इस टाइप से है। ठीक है ना। इस टाइप से है तो अब इधर आप क्या, इन दोनों की कितनी, इधर 3 होगी, 3 इसकी और 3 इसके कारण इसकी। बट अब ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, तो इसकी होगी ऋण की और इसकी होगी धन की। अब इधर सपोज दैट ये H से जुड़ा है तो H की कितनी, इधर धन और इसकी होगी कितनी, ऋण की 1। तो ऐसी स्थिति में कार्बन की फिर अगर परिणामी निकालेंगे हम तो +2 आ जाती है। तो ये सब चीज देखना पड़ती है। और हमें ये देखना पड़ता है कि यदि यदि किसी एलिमेंट्स की, किसी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर भिन्नात्मक आती है, तो भिन्नात्मक आती तो स्वाभाविक कि वह एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप का जुड़ा है उस मॉलिक्यूल्स में, अर्थात वो एक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, वो उसमें उपस्थित सभी एलिमेंट्स की औसत ऑक्सीडेशन नंबर होगी। ठीक है। तो ये मेजर अपने पॉइंट थे, ये बताए थे। इसमें मैंने कुछ मॉलिक्यूल दिए हैं और क्वेश्चन ने कहा है कि नीचे दिए गए कंपाउंड्स में कुछ इंगित लाइन से इंगित कर दिए हैं एटम, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर अपन को ज्ञात करना है। तो मैं अभी निकाल के आपको बताता हूं। जैसे Mn, अगर आप यूं ही कहें तो निश्चित ही अपन तो आंसर ऐसे दे लेंगे, जैसे Mn की इसमें कितनी होगी, +7। सल्फर की कितनी होगी, +6। इधर क्रोमियम कितनी होगी, +6। इधर Fe3, इसमें 2 प्रकार की होती, औसतन तो आ जाएगी 8/3। लेकिन एक Fe की होगी आपकी +2 और एक की होगी +3 आ जाएगी। इसमें इस नाइट्रोजन की अलग आएगी, इस नाइट्रोजन की अलग आएगी, इसकी आएगी -3, इसकी आएगी +5। इस प्रकार से अपन सबकी निकाल सकते हैं। मैं बहुत जल्दी कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं। ठीक है ना। इधर तो अब इसकी बारी से निकालते हैं अपन। माना KMnO4 में प्रत्येक Mn की ऑक्सीडेशन नंबर X है, हमने मान लिया। ठीक है ना। तो देखो एक की है तो 1 गुणे धन 1 प्लस Mn की कितनी मान ली, X प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू, कोई आवेश नहीं है तो 0 हो गए इधर। तो देखो 1 + x - 8 इक्वल टू 0, तो x - 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, धन का 7। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से अब देखेंगे आप, मैं पहले सिंपल बता देता हूं। इसमें देखें, माना K4FeC, माना K4FeCN के होल 6 में, माना K4FeCN के होल 6 में प्रत्येक Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, X है। ठीक है। X है तो चलते हैं। देखो K कितने, 4 इंटू +1 प्लस x प्लस 6 इंटू साइनाइड की कितनी होती, -1। अगर आप ये जानना चाहेंगे क्यों होती -1, तो देखिए जरा, साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N
इस पर कितना होता, एक चिन्ह आता। क्यों आता है, क्योंकि देखिएगा इसमें इसकी कितनी है, नाइट्रोजन की -3 है और इसकी कितनी है, +3 है। अब ये जो ऋण चिन्ह बचा वही तो माइनस होगी इसकी, बस बाकी थोड़ी ना होगी। तो साइनाइड की कितनी होगी, -1 होगी। ठीक है, अब देखो इक्वल टू हो जाएगा 0, तो ये कितना आया 4 + x - 6 = 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, +2। तो इसकी +2 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं थोड़ा सा इसमें, देखते हैं अभी इसमें मान Fe की कितनी है, x है। तो देखो 2 × सोडियम कितनी होती, +1, और ये Fe की कितनी होगी, x + 5 × Cn कितनी होती, -1। अब इसको आपको याद रखना है, इसकी कितनी होती, +1 होती है। तो +1 × +1 = कितना आएगा, 0। 2 + x - 5 + 1 = कितना होगा, 0। तो ये कितना हो गया, x बराबर +2। तो इधर भी +2 आ जाएगी इसकी। ठीक है, अच्छा अब इधर देखिए, इसमें देखो एक Fe है, एक Fe है। अगर तुमने प्रत्येक Fe की x मान ली तो ये फिर औसत ऑक्सीडेशन नंबर आपकी निकल आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये Fe अलग है, ये Fe अलग है। अगर गौर किया जाए तो देखो ये ऐसे टूटेगा, Fe इस पर कितना चार्ज है, इस पर है -4 चार्ज, इस पर कितना है, +3। तो ये ऐसा कंपाउंड हो गया आपका इस टाइप से, Fe3 FeCN का होल 6 4। ये गलत लिखा था, होल 4 होगा इधर। ठीक है, तो अब इधर हम क्या करेंगे, ये कंपाउंड जब आयनित होगा, ये कंपाउंड आयनित होगा तो ये ऐसे बनेगा, Fe3++, 4 Fe3++ FeCN का होल 4 होल 6 और ये 4-। तो ये एक साल्ट की तरह है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का साल्ट है ये। तो देखिए जब ये आयनित होगा तो ऐसे होगा। अब ऐसे में हम लिखेंगे, यदि Fe3++ में Fe की ON कितनी है, x है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3। तो प्रत्येक Fe की कितनी हो जाएगी, -3। इधर देखेंगे जरा, वो तो इसमें गुणा आएगा तो बराबर बराबर हो जाएंगे। अगर जैसे तुम 3x मान रहे हो तो इस 3 में भी 3, आप इसमें भी गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इधर मानेगी यदि FeCN का होल 6 4- में। अच्छा अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि ये होल 4 का क्या होगा, तो अगर होल 4 इसमें है तो इसमें भी तो 4 का गुणा आएगा, इसलिए हम छोड़ देंगे इसको, केवल इतने को ले लेंगे। मैं Fe की ON x है, क्या है, तो x + 6 × -1 = कितना, -4। हल करोगे तो x बराबर कितनी आ जाएगी, -2। तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अच्छा और देखिए SOCl2 में माना प्रत्येक S की ऑक्सीकरण नंबर x है। ठीक है, एक्चुअली देखो कभी कभी जो है ऑक्सीजन के साथ जब क्लोरीन आती है तो यदि एक्चुअली में क्लोरीन ऑक्सीजन से जुड़ी है तो उसकी +1 है, लेकिन यदि नहीं जुड़ी है तो कैसे होगी, तो ये तुम्हें पता चलेगा संरचना से, इस टाइप का इसका संरचना होता। तो अब क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सल्फर से तो ज्यादा होती है, तो इसकी होगी -1, इसकी होगी -1, इसके बदले में इसकी +1 और इसके बदले में इसकी +1। अच्छा इसकी होगी -2, इसके बदले में होगी इसकी +2। अब परिणामी आप देख लीजिए कितनी आ जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए इधर माना हमने कितनी x है, तो देखिए कितने क्लोरीन है, 2 है, तो 2 × -1 प्लस 1 × -2 प्लस x = कितना हो गया, 0। तो इधर देखिए -2 प्लस x = कितना होगा, 0। तो x बराबर कितना आ गया, -4।
और अगर हम ऐसे देख लें तो देखो 2 1 3 1 4 ऐसे भी पता चल जाता है, ठीक है ना। वो ऑक्सीडेशन नंबर कोई बड़ी बात नहीं है। तुम तो ये देखो उसने कितने बंध बनाए और किसके साथ बनाए। यदि अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बनाए हैं तो वो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर देगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बनाए हैं तो नेगेटिव देगा, ठीक है। अच्छा, अब यही इसीलिए ताजा उदाहरण है, इसमें देखते हैं। NaOCl में माना Cl की कितनी होगी, Cl की X होगी, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगी, धन आएगी। देखना क्यों आएगी, क्योंकि अगर वास्तव में इसको देखा जाए तो ये इस टाइप से है, Na पॉजिटिव प्लस OCl नेगेटिव, ऐसा होता है। तो अगर पूरे में देखा जाए तो ये प्लस की 1 प्लस O की कितनी होती है -2, Cl की कितनी मान ली हमने X इक्वल टू 0, तो ये कितना होगा 1 - 2 प्लस X इक्वल टू 0, तो X बराबर कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। क्लोरीन की इधर कितनी होगी, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छी बात। अब कुछ कंपाउंड और बचे हैं, फिर मैं उन दोनों कंपाउंड पर चलता हूँ। इसको और बता देता हूँ, फिर लास्ट में तीनों बताता हूँ, ठीक है। माना Na2F2O3 में प्रत्येक S की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण नंबर कितनी है, X है। कितनी मान ले, X है, ठीक है ना। तो देखिए 2 गुणे धन 1 प्लस 2X प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2X माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये कितना होगा 2X माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 2X इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 4/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। और देखें जरा, इस पे देखिए। अब ये दो पॉइंट बिल्कुल अलग टाइप के हैं, ठीक है ना। हमें अगर प्रत्येक एटम की पूछ रहा है तो हम लिखेंगे चूंकि NH4NO3 में दोनों नाइट्रोजन निम्न प्रकार से जुड़े होते हैं, NH4 पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, ऐसे जुड़े होती है। अब लिखेंगे माना NH4 पॉजिटिव में N की ON X है, X मान लिया हमने, तो कितना होगा X प्लस 4 इंटू प्लस 1 इक्वल टू कितना आवेश इस पर धन का ये +1, तो कितना होगा X प्लस 4 इक्वल टू कितना होगा प्लस का 1, तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा +1 माइनस 4 इक्वल टू -3, इसमें हो जाएगी आपकी -3। फिर लिखेंगे माना NO3 माइनस में प्रत्येक नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर X है, X प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू कितना आएगा -1, तो इधर से कितना आ जाएगा X माइनस 6 इक्वल टू -1, X बराबर कितना आ जाएगा -1 प्लस 6 इक्वल टू +5। तो यूं कहिएगा कि इस नाइट्रोजन की कितनी होगी +5 और इस नाइट्रोजन की कितनी होगी -3, ठीक है ना। अब देखो जरा, इसी प्रकार से Fe3O4 में होता है। हम कहेंगे, हम जानते हैं कि Fe3O4 में दोनों Fe निम्न प्रकार से जुड़े होते हैं। कैसे, FeO इंटू Fe2O3, ठीक है। अब कहेंगे हम माना
FeO में Fe की ON, माना FeO में Fe की ON X है, कितनी है X है, ठीक है। तो देखो जरा X प्लस 1 इंटू -2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू कितना आ जाएगा +2। फिर हम कहेंगे माना Fe2O3 में Fe की ON X है, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखिए जरा 2x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर कितना हुआ +6, तो x बराबर कितना आ गया +6/2 इक्वल टू +3। तो दो Fe की कितनी है +3 एंड +3, एक Fe की कितनी है +2। अगर औसत निकालें तो प्लस का 8/3 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब बारी आई है इन दोनों कंपाउंड की। देखो अगर इनकी सामान्य नियम से ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो इसकी +7 आने लगेगी, इसकी +10 आने लगेगी। एक्चुअली क्योंकि इसमें इनमें क्या है, पराक्साइड बंध उपस्थित है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो CRO की संरचना पहले बनाएंगे हम, ऐसी होती है। जिस संरचना CRO की, अब ये पराक्साइड बंध है, ये कौन से बंध है परऑक्साइड। परऑक्साइड बंध की होती -1, ऑक्सीजन पराक्साइड बंध से हो तो -1 इनकी 2। तो अगर अब हम इसमें माना CrO5 में Cr की ON कितनी है X है, अतः X प्लस 4 ऑक्सीजन पराक्साइड बंध से है तो 4 की होगी -1, प्लस 1 ऑक्सीजन कैसा है सिंपल है तो इसकी होगी -2 बराबर 0। इसको बेटा हल कर लो तो +6 आ जाएगी, ठीक है। इस और यही सही है आपकी, ठीक है। अब देखिएगा ऐसी जो F2O8 है इसकी संरचना क्या है, इस टाइप से है। तो ये पराक्साइड बंध है, इधर -1 होगी -1, ये क्या है परऑक्साइड बंध। ये संरचना है तुम्हारी परऑक्सो सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको मार्शल अम्ल भी कहते हैं। अब हम मान ले इधर माना H2F2O8 में प्रत्येक S की ON X है, कितनी है X है, अतः ये कितना होगा 2 गुणे +1 प्लस 2 गुणे -1 प्लस 2x प्लस 6 गुणे -2 इक्वल टू 0। देखो दो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है तो -1 ले ली, शेष 6 ऑक्सीजन की -2 है तो इतनी ले ली, हाइड्रोजन की +1 होगी। अब इसको हल करोगे तुम तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये होगा 2x - 12 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा +6। तो प्रत्येक सल्फर की कितनी होगी इधर ऑक्सीकरण संख्या +6 होगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इस टाइप से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल लेते हैं तो हम इसका क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, इसकी इतनी एप्लीकेशन है कि आप प्रत्येक मॉलिक्यूल्स को देखते ही आप बता सकते हो कि क्या ऐसा मॉलिक्यूल्स होगा या नहीं होगा, कौन सा मॉलिक्यूल संभव है कौन सा असंभव है, ये कितने प्रकार से बन सकता है, कितने ऑक्साइड संभव है कितने नहीं है, और कौन सा एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा कम एसिडिक होगा, कौन ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा, कौन अपचायक की तरह कार्य करेगा। तो ये बहुत बिंदास वीडियो होगा इसका, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके मैं एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
और बहुत बेहतरीन वीडियो रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देख करके आप कमेंट्स कीजिएगा और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसको संशोधन करूंगा। जय हिंद, जय भारत।